डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। एक ऐसा टेंस होता है यह हमें दिखाता है कि कोई कार्य हम जो है भूतकाल में प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे हम भूतकाल में प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन वो समय जो है जो कार्य कर रहे हैं अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। ठीक है, तो ऐसे टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, इसके अंत में क्या आता है? इसके सेंटेंस के अंत में आता है क्या? रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में जो पहचान था, इसका जो इंट्रो था, सेम वही है। ठीक, इसके सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, और समय भी दिया रहे। क्या? समय भी पता हो। ठीक है, समय के बारे में भी क्या हमें पता हो, समय भी पता हो। ठीक है, समय भी पता हो। रहा है, रही है, रहे हैं आए और समय भी पता हो, तो ऐसे टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन होती है, और क्या होता है? हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज किसके साथ होता है आपका? ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ। हैव बीन का प्रयोग आई, बी, दे, यू और बहुवचनकर्ता के साथ किसका यूज होता है? हैव बीन का यूज होता है। ठीक है, इसका इंट्रो क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में आए और समय भी दिया रहे साथ साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन होती है, हैव बीन होती है। हैज बीन किसके साथ यूज होता है? ही, से, इट तथा एक वचन के साथ हैज बीन का यूज होता है। आई, बी, दे, यू तथा बहुवचन के साथ किसका यूज होगा? हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जैसे हमने कहा आपको समय भी पता हो। ठीक है, तो समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय कहने का मतलब जो एकदम कंफर्म हो, हाँ इसी समय से कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अगर समय जो है आपका क्या है? निश्चित है, तो निश्चित समय के लिए हम सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं हम? फॉर का यूज करते हैं। अब कैसे समझेंगे? सिंस किसके लिए, निश्चित अनिश्चित क्या है? ठीक, तो जैसे एक कहा जाता है कि स्लोगन है, दिन मतलब डे, डे मतलब डेट आवे, डे डेट, दिन वार महीना आवे, मंथ ईयर। ठीक है, ये सब आवे। डे का मतलब क्या है? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेट का मतलब कोई तारीख दी हो। मंथ का मतलब किसी मंथ का नाम हो। ठीक है, नहीं। और ईयर का मतलब कोई ईयर दिया हो। ठीक है, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? आपके सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और वहीं फॉर का यूज, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 साल से रह रहा है, चार चार वर्ष से रह रहा है, 2 महीने से रह रहा है। ठीक है, या 3 दिन से रह रहा है, तो इन सब के लिए हमें किसका? फॉर का। अगर डे, डे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब संडे मंडे दिया रहे। डेट मतलब कोई डेट आपको बताई रहे। और मंथ, अगर किसी मंथ का नाम स्पेशली स्पेशली किसी नाम लिया रहे, तो उसके साथ सिंस का यूज अथवा फॉर का यूज। इसको हम कहते हैं क्या? दिन वार महीना आवे, सिंस छोड़ के दिन वार महीना आवे, फॉर छोड़ के सिंस लगावे। ठीक है, इसको समझते चलिएगा। क्या है? दिन वार महीना आवे, फॉर छोड़ के सिंस लगावे। ठीक, चलिए देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस क्या है। ठीक, आइए सिंपल सेंटेंस बारे में देखते हैं। आप तो जानते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आप पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं। सिंपल सेंटेंस कुछ ज़्यादा बताना नहीं, सीधा हम फार्मूला पे चलते हैं। इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फार्मूले में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या? हैज बीन या हैव बीन। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? आईएनजी फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म प्लस
सिंस या प्लस आपके क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर होगा, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल क्या है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। लास्ट में क्या आया, रहा है, और 2 घंटे समय भी आया और रहा है भी आया, तो इसलिए क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी पता हो। तो श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, रहा भी है आया और 2 घंटे टाइम भी मेंशन किया है, इसलिए क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने आपको बताया इसका जो फॉर्मूला होता है, किसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का फॉर्मूला जो होता है वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले श्याम है, श्याम की इंग्लिश श्याम। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, हमने आपको बताया कि एक वचन के साथ आप हैज बीन का यूज करेंगे। श्याम हैज बीन, श्याम हैज बीन। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ना मतलब क्या हो जाएगा आपका रीड। श्याम हैज बीन रीड, आईएनजी फॉर्म तो श्याम हैज बीन रीडिंग। 2 घंटे से पढ़ रहा है, कोई टाइम तो बताया नहीं ना, 2 घंटे से कब से पढ़ा, दिन से पढ़ा, रात में पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, कब पढ़ा, कुछ पता है नहीं, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित समय है। श्याम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। लेकिन हम एक चीज भूल गए, श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक, श्याम हैज बीन रीडिंग दिस बुक। ठीक है, दिस बुक फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हमने एक चीज बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस यहाँ आप अपना ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, अगला एक एग्जांपल आप देखिए, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। सबसे पहले वह ही हैज बीन, ही हैज बीन रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब देखो जनवरी दे दिया ना, मैंने बताया किसी मंथ का नाम दे, स्पेशली नाम दे दिया, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। ठीक है, सिंस जनवरी। ओके, अगला हम देखते हैं क्या आपका आएगा। अगला दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है, आपका ऊपर वाला फार्मूला है, बस इसमें क्या है, हैज और बीन के बीच में नॉट का, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का यूज करेंगे, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या, अदर वर्ड्स। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आया। इसमें क्या है, हैज और हैव के, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज होगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, मुझे सोमवार, मुझे सोमवार से बुखार
मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। मुझे मतलब आई। आई आई के साथ मैंने बताया है बीन का प्रयोग। आई हैव बीन। आई हैव बीन। आ रहा है, बुखार नहीं आ रहा है, बीन सफरिंग। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सोमवार से, सोमवार मेंशन कर दिया ना। आई हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन, सॉरी, यहाँ पे आई हैव नॉट बीन रहेगा। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मंडे। फॉर नहीं, सिंस मंडे, सॉरी, सिंस मंडे आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो शी हैज नॉट बीन रीडिंग। 2 दिन, 2 दिन कुछ कंफर्म नहीं है कितने, कौन से 2 दिन से, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फॉर। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, समझ। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। इससे आपका अगला क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इसमें 2 केसेस मिलती होंगी। कौन कौन सी, जब आपको क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है, और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आ जाए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में पहले आए तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहाँ केवल आगे हैज या हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन हो जाएगा। प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स कोई देख लीजिए। एग्जाम्पल्स आपका क्या है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। क्या अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन के साथ हैज का यूज, हैज ही, हैज ई बीन कर रहा है, डूइंग, हैज ही बीन डूइंग, हैज ही बीन, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, हैज ही बीन डूइंग, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क, अपना काम, फॉर 3 hours। ठीक है, किस 3 घंटे से कर रहा है कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए फॉर का यूज होगा। समझ में आई बात। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। अगला देख लीजिए, जब आपका ही क्वेश्चन वर्ड क्या हो सेंटेंस में, कहाँ आए, बीच में आ जाए। तीसरा है आपका, चौथा है, दूसरा केस है इसका, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले
लिखकर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और सेम से प्रीवियस था, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सबसे पहले लिखकर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस में आपको फार्मूला कंस्ट्रक्ट किए थे वैसे सेम होगा। फार्मूला देख लीजिए क्या है इसका। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव आपका, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस बीन हो गया, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, प्लस फॉर या सिंस, ठीक, प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। इसमें फॉर या सिंस लगाया था कि नहीं लगाया था? हाँ, यहाँ पे देखिए फॉर या सिंस यहाँ पे, ठीक। और आगे देखिए क्या है क्वेश्चन वर्ड। इतना एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स क्या है। तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आया बीच में ना, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो व्हाट। तुम है बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव का व्हाट है यू, उसके बाद बीन, फिर डूइंग, हियर व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। बात समझ में आई? ऐसे होगा, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, क्या बीच में आया तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके जस्ट बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड्स। ठीक, समझ में आ गया? अब अगला है आपका क्या, चौथा पार्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अरे इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या है? हाँ, जैसे आपने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था ना, जैसे हैव बीन के बीच में क्या है, आप नॉट का यूज करते थे, तो यहाँ पर भी है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन के जस्ट पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता था तो उसकी अंग्रेजी ना लिख के हम क्या करते थे, उसके प्लेस पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेम वही प्रोसेस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद बीन का यूज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले वाले के लिए जो पहला केस है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए तो क्या करते हैं, हम हैज या हैव का यूज करेंगे, जस्ट बाद आपके सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके तुरंत बाद नॉट का, फिर ऊपर जैसे हमने आपको बताया है, आपको पता होगा, ऊपर आपने पढ़ा है तो आप ऊपर देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से भी नहीं तो मैं आप बता दे रहे हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आपकी आईएनजी फॉर्म होगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फॉर या सिंस होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए क्या है कि आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में आपके क्या हैं कि देख लीजिए, क्या मैं, एग्जाम्पल्स है, क्या मैं सुबह से अपनी किताब, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या देखो पहले आ गया ना, तो इसको अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मैं प्लूरल में आता है तो इसके साथ हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक फॉर नहीं, सुबह से आया ना, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है बाबू, सिंस मॉर्निंग।
इसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में क्या आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो आप कैसे क्या करेंगे तो आपको पता ही है। सेम, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हैज या हैव का यूज करेंगे, फिर अब हम क्या करते हैं सब्जेक्ट का यूज करके, सब्जेक्ट के बाद नॉट का, फिर जैसे एबव वाला जो ये ऊपर वाला फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया गया है, सेम वैसे फार्मूला हम यूज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप चैनल पे नए हों। तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लें, सारी वीडियो सीरियल वाइज पड़ी हुई। ठीक है, धन्यवाद।